जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि को करिए सत्तानाश। मोक्षमार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार लेंगे, जिसमें टोडरमल जी ने संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया है। इस तीसरे अधिकार की जो विषय वस्तु है कि यह जीव अनादिकाल से किस कारण से चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है, अज्ञानी जीव, और वह परिभ्रमण अर्थात उसकी जो भूल है वह भूल किस प्रकार से दूर हो उसका वर्णन इस तीसरे अधिकार में किया। मुख्य रूप से इसके जो भ्रमण का कारण है उसको आचार्य देव कहते हैं मोहिनी कर्म। कि मोहिनी कर्म का जो उदय है वह अज्ञानी जीव उस उदय के वशात होकर के स्वयमेव वैसा ही परिणमन करता रहता है और अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचान करके उस क्रिया को उस पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। यहाँ पर आज हम जो प्रकरण ले रहे हैं वह पृष्ठ क्रमांक 50 है, तीसरे अधिकार का, मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। प्रकरण को हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है, किस प्रकार सो कहते हैं, है ना। टोडरमल जी का जो शैली है वह मनोवैज्ञानिक शैली कि यह जीव किस भाषा में समझ सकता है। स्टार्टिंग में तीसरे अधिकार को लिखा कि जब इस जीव को शरीर की पीड़ा होती है तो पीड़ा के लिए किसी न किसी उचित वैद्य को दिखाता है। किस वैद्य को दिखाएगा कि जो उसकी पीड़ा को समझ सके, जो उसका निराकरण कर सके, तो उसी को वह दिखाता है और फिर वो जो विधि बताता है वह उसके अनुसार दवा का सेवन भी करता है। तो यहाँ पे टोडरमल जी समझा रहे हैं कि किस कारण से यह जीव संसार में दुखी हो रहा है। तो ले मोह का उदय है सो दुख रूप ही है, समझना। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है। और अज्ञानी को तो क्या नजर आता है कि मोह का उदय है सो सुख रूप है। मोह तो हमारे को कैसा नजर आता है, सुख। कि भाई यदि आपको किसी से मोह ही नहीं हो रहा है तो आप क्या जीवन जी रहे हो। और यहां पे टोडरमल जी क्या लिखते हैं कि मोह का उदय है सो ही दुख रूप है। तो अब ये बात हमें कैसे समझ में आए कि जिस चीज को इस जीव ने अच्छा मान रखा है और उसको यहां पर आप सीधा कहते हो कि वह तो दुख का कारण है। बोले आपका जो दवा है, आपकी उपचार है, वही आपकी गलत चल रही है। तो बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो चीज हमारे को तो सुख रूप नजर आ रही थी, उत्कृष्ट नजर आ रही थी, और आपने पहली बार में ही उसको सीधा बोल दिया भैया आपका जो पथ्य है वही गलत है। तो भाई कारण बताओ हमारे को।
हम ऐसे कैसे इसको दुख रूप मान लें, मोह के उदय को। तो बताया कि उस मोह के उदय से जो सर्वप्रथम जो अज्ञान हो रहा है वह किस कर्म के मोहिनी की, कौन से भेद से? दर्शन मोहिनी। तो ले जो दर्शन मोहिनी का दुख और उससे निवृत्ति कैसे हो उसको लिखते हैं। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। कि बोले ये जो दर्शन मोह है, दर्शन मोह अर्थात कि आपकी जो श्रद्धा है ना, आपका जो प्रतीति है, जो अटूट विश्वास है, उसको कैसे बना के रखता है दर्शन मोह? कि बोले जैसा जो पदार्थ है वैसा तो ये आपको मानने नहीं देगा, और जैसा आप मानना चाहते हो वैसा पदार्थ होता नहीं है। तो बताओ आप कितने कंफ्यूज होंगे। मतलब हमारे को मीठी चाय बनानी है, अब मीठी चाय बनाना है और चाय में हमारे को शक्कर डाल के मीठापन आएगा, और हमारे घर में कोई व्यक्ति पहली बार किचन में गया हो, उसको चाय तो बनानी आती है, लेकिन हमारी किचन में पहली बार गया है और वहाँ पर जो शक्कर का जो पाउडर होता है, बूरा है ना, बूरा भी वहीं रखा हुआ है और वही वाइट कलर का नमक भी रखा हुआ है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बराबर। अब उसने क्या किया, पहले मेरे को वाइट कलर का पाउडर ही तो डालना है, तो उसने नमक डाल करके और चाय को टेस्ट कर रहा है बार बार में कि कितनी मीठी हो रही है, कितनी मीठी हो रही है। हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो 1 घंटे बाद हो जाएगी, 2 घंटे बाद हो जाएगी। बोले भैया जो जिसका स्वरूप ही नहीं है और आप उससे उस वस्तु का कार्य चाहते हो तो कार्य कैसे होने देगा? बोले जो पदार्थ अन्यथा रूप है उसका रूप ही नहीं है और आप उससे अपने अनुकूल उसको प्रवर्तन करवाना चाहते हो, तो ये बोले वस्तु की व्यवस्था में ही नहीं है। तो बोले ऐसा ये जो अज्ञान है, ये दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है। क्योंकि हम जब भी जिनवानी पढ़ते हैं तो मिथ्यात्व 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 वर्ड आता ही रहता है, लेकिन कभी क्या हम सोच पा रहे हैं कि ये किस प्रकार से इस मिथ्यात्व ने इस अज्ञान, हमारे ज्ञान स्वरूप को अज्ञान में बना रखा है ना? क्योंकि हम अपने आप को अज्ञानी कैसे मानते हैं? हम तो ज्ञानी हैं, हम अच्छे पढ़ते हैं, अच्छा समझदार हैं, वस्तु की व्यवस्था को जानते हैं, हर कार्य को व्यवस्थित करते हैं, तो हम तो बहुत समझदार हैं, हम काहे के अज्ञानी? और आचार्य देव कहते हैं कि तू भैया संसार के जिस कार्य को व्यवस्थित करते हुए को अपने आप को मानता है कि मैंने सुव्यवस्थित कार्य कर रहा हूं तो मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि तू ज्ञानवान नहीं, तू अज्ञानी है। अब यह बात किसको पचेगी? जो व्यक्ति सारे कार्य अच्छा करता है और आप उसको कहते हो कि यह कार्य जो तूने किया है उस कार्य को वह तू तेरे ज्ञान के द्वारा नहीं करा, तू इस कार्य का कर्ता नहीं है, तो उसको बड़ा बेकार सा लगता है। ले आप ये बात गलत कह रहे हो। कल तक देखो यहाँ पे मकान खाली पड़ा हुआ था, मिट्टी मिट्टी थी, कुछ नहीं थी, प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, और 2 साल बाद देखो मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी, और आप कहते हो कि ये बिल्डिंग को बड़ी तैयार करने में तेरा कोई भी कर्तापना हुआ ही नहीं है। अब जब किसी को आप ऐसा बोलो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को
है ना, किसी कारीगर को बोलो तो कितना अंदर से ठेस पहुंचेगा। वो आपको मान सम्मान देगा, आपकी बात सुन लेगा, लेकिन अब कभी वो आपके पास बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसके कार्य को डिसऑर्डर कर दिया कि बोले ये इस कार्य का करता तो तू है ही नहीं। तो आचार्य देव जो ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि बोले ऐसा क्यों, तो यहां पे उदाहरण दिया कैसे कि जैसे, पढ़ना बहुत अच्छे शब्दों को, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चारित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चारित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखिन्न होता है। किसका उदाहरण दे रहे टोडरमल जी यहां पर? पागल। अब बताओ, समझना बात को, क्योंकि तो टोडरमल जी ने तो दे दिया उदाहरण, क्योंकि समझाना चाह रहे हैं ना कि जैसे कोई पागल, उसको कोई व्यक्ति वस्त्र पहना दे तो वह पागल उस कपड़े को, उस वस्त्र को किसका मानता है कि यह मेरा है, यह वस्त्र है सो मेरा है ना। और वह वस्त्र यदि फटता है, उतरता है, चेंज होता है, कुछ भी परिवर्तित होता है, तो उस पागल को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे वस्त्र को किसने फाड़ दिया, क्यों इसको चेंज कर रहे हो, क्यों इसमें परिवर्तन कर रहे हो, जब मेरे को दे ही दिया है तो मेरे अधीन रहने दो ना। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है कि उस पागल को किसी ने कपड़े पहनाए और वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी वह फाड़ता है। मैं कौन फाड़ रहा है वस्त्र को? सिद्धम कौन फाड़ रहा है? पागल। जिसने दिया, पहनाने वाले ने। समझना कि जिसने उसको वस्त्र दिया है, क्योंकि उसने दिया ना वस्त्र, तो वह उसको कभी तो फाड़ रहा है और कभी जोड़ देता है, कभी खोस लेता है, खींच लेता है। उसकी पराधीन क्रिया से वह पागल महाखेद खिन्न हो रहा है। पागल की बात तो हमारे को समझ में आ रही है। ये ठीक है भैया, उस पागल का उस कपड़े पे कोई अधिकार नहीं है, जिसने पहनाया है उसका अधिकार है, अब उस कपड़े का कुछ भी करे। लेकिन उस पागल ने तो क्या माना कि सो ड्रेस है सो मेरी है भैया। वैसे ही अब यहां पर जो सिद्धांत समझाना चाह रहे टोडरमल जी कि इस जीव को जब संसार अवस्था में ये जीव है, तो इस जीव को दो शरीर तो हमेशा रह रहे हैं। कौन कौन से? कारमाण और तेजस, ये तो हमेशा पाए जाएंगे। जब इसने मनुष्य देह धारण करी या त्रियंच देह धारण करी, तो एक शरीर और इसको मिल गया, औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर वो इसको मिला। अब उस औदारिक शरीर को इसने क्या जाना कि जो शरीर है सो मैं हूं।
तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाशमान। तो वो जो शरीर है सो मैं हूं। अब उस शरीर के संबंध में अब मुझे क्या करना है कि जिसको मैंने अपना मान लिया है, अब मेरी क्रिया क्या होगी, उसी के लिए होगी दिन रात कि इस शरीर को मुझे स्वस्थ रखना है, इस शरीर को मुझे मेरे अनुकूल बना करके रखना है। इस शरीर में थोड़ा भी व्याधि आए तो उस व्याधि को मुझे दूर करना है। इस शरीर के अनुसार मेरे को इसके बाहरी अनुकूलताएं, इसके इंद्रियों के अनुसार इसकी अनुकूलताओं को मेरे को जुटाना है। आचार्य देव कहते हैं कि जरा विचार तो कर कि बोले जैसे उस पागल को किसी कपड़े पहनाने वाले ने कपड़ा दिया था, अब वो उस कपड़े का कुछ भी करे तो उस पागल का उसमें क्या रोल है, लेकिन फिर भी वो पागल परेशान हो रहा है। मतलब ऐसे ही ये अज्ञानी जीव कैसा होता है कि इसका जो स्वभाव है ना, जो इसका चैतन्य स्वरूप आत्मा का जो ज्ञानानंद स्वभाव है, वहां पर तो इसने अपनी दृष्टि करी नहीं, और दृष्टि कहां कर रहा है, इस शरीर पर, क्योंकि इसको वह मिला। तो यह क्या देखता है कि जो शरीर है सो ही मैं हूं, और जो मैं हूं तो अब तो मेरे को इसी के लिए कार्य करना है कि इसी को खिलाना पिलाना है, इसी को मेंटेन रखना है, इसी के लिए योगा करना है, वॉकिंग करनी है, डाइट चार्ट बनाना है, सब इसी के लिए बनाना है मेरे को। जरा विचार तो करें, क्या ये कर्म है ना, जो बता रहा था मैं कि जो औदारिक शरीर मिला है, उस औदारिक शरीर की क्रिया का कर्ता क्या जीव बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? बनता है ना, होता हुआ दिखता रहता है ना कि जब हमारे को भूख लगती है तब हम भोजन ग्रहण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। जब हमारे को गर्मी लगती है हम एसी ऑन किया और हम तृप्त हो गए, है ना। तो बोले हो तो रहा है ना। आचार्य देव कह रहे तू बात तो बहुत सही कह रहा है कि जैसे ही इस शरीर में कुछ भी विकार उत्पन्न होता है और तू उस विकार को दूर करने का कार्य चालू कर देता है और वह विकार दूर हो गया तो तू अपने आप को सुखी मान लेता है। बहुत बहुत सही बोल रहा है, लेकिन जरा विचार करें, तू कर तो बहुत अच्छा कार्य रहा है। अब इस शरीर से तो पूछे हम, यहां पे दर्शन मोहिनी के दुख के बारे में बात चल रही ना, इस शरीर से तो हम पूछे कि भाई शरीर तेरे अंदर क्या इस आत्मा के कुछ गुण आ जाते हैं क्या? बोले भाई कौन सा गुण चाहिए? बोले क्या तेरे अंदर मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रकाशत्व, ऐसी मेरी शक्तियां या मेरे गुण आए क्या? बोले भाई मेरे पास तो मेरे खुद के गुण हैं, मेरे को क्या जरूरत है? शरीर क्या कहता है कि मेरे पास मेरे खुद के गुण हैं, मुझे तेरे गुणों की क्या जरूरत है? बोले तेरे क्या गुण हैं? बोले मेरे खुद के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सौक्षम्य, स्थूल, ये सारे मेरे गुण मेरे अंदर है ना। तो बोले ये तेरे गुण है। और अज्ञानी ने किसको मान रखा था? ये मेरे गुण है। समझना बच्चों, ये अज्ञानी क्या मानता है? इस शरीर के स्वस्थ रहने को, मोटे होने को किसको मानता है? कि मैं मोटा हो गया मतलब मेरी बॉडी बन गई, है ना। मेरी बॉडी अब ज्यादा मोटी हो रही है तो मैं रोज वॉकिंग करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, तो मैंने ही किया है। तो हम किसके गुण मान रहे हैं? इस आत्मा के गुण, कि आत्मा के कार्य हैं, आत्मा के गुण हैं। आचार्य देव समझाना चाहते हैं भाई अनंत काल हो चुका है, आज तक कभी इस जीव ने अपने ज्ञान गुण के कार्य के अंदर
कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण का कोई कार्य किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि बोले प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपने अपनी स्वतंत्रता है। हर एक द्रव्य अन्य द्रव्य से उसके अंदर पृथकपना है ना। कौन सा भाव है? अगुण लघु तो गुण, तो वो तो गुण नहीं, अभाव, अत्यंताभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंताभाव है, वह उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकता है। और अज्ञानी को क्या नजर आ रहा है कि कर सकता हूं, तो उसके लिए टोडरमल जी ने उदाहरण दिया पागल का। क्यों? क्योंकि हम उसको पागल को तो फटाफट बोल देते हैं यार ये पागल है। जैसे मान लो, देखो कैसे समझना बात को, है तो बहुत इजी और बड़ी ऐसी लग रही है कि इसको क्या समझना, पागल तो पागल होता है, पागल को क्या समझना, है ना। लेकिन समझना, टोडरमल जी भी समझाना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहां पर, है ना, मेंटल डिस्टर्ब कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए, है ना, दिमाग से, और वो आकर के यहां पर कुछ उठा करके फेंक रहा है, इधर से उधर रख रहा है, और हमें पता है कि वो मेंटल है, तो बताओ आपको उस पर क्रोध आएगा या आपको उसके ऊपर प्रेम या दया आएगी? सिद्धम क्या आएगा? क्रोध आएगा क्या उसके ऊपर? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें पता है कि वो मेंटल डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसी क्रिया कर सकता है, करता है। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कोई व्यक्ति इस पुस्तक को उठा करके ऐसे पटके इधर उधर कर दे, कलर को आपस में मिक्स कर दे, और फिर भी हम समझदार लोग उसको डांट नहीं रहे, है ना, उसको कह रहे ठीक है कर लें दो, कर लें दो। तो अब जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ माइंड वाला है, वो देख रहा है कि यार इसको तो कोई डांटता ही नहीं है, ये कुछ भी गिराता है, करता है, तो इसका जीवन तो बहुत अच्छा है ना, इसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करने चाह रहा। तो बोले मैं भी ऐसा ही बन जाऊं कि मैं भी उठपटांग काम करने लग जाऊं, तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस क्या होना है, बस मेरे को भी एक मेंटल सर्टिफिकेट लेना है, फिर मेरे को भी कुछ नहीं बोलेगा। तो टोडरमल जी वो चीज ही समझाना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा सर्टिफिकेट इस अज्ञानी जीव ने अनंत काल से ले रखा है। क्यों कैसा हो रखा है वो? कि वो पागल की जैसे हो रखा है कि जिस पर्याय में जाता है उसी अवस्था को यह अपनी मानने लग जाता है कि यही तो मैं हूं, अब ये मैं हूं तो अब मेरे को इसके लिए कार्य करना है कि अब मैंने घर गृहस्थी में उत्पन्न हो गया हूं, अब मेरे स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा व्यापार, मेरा सब कुछ, लेकिन इसके अलावा है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने तो इसी को अपना मान रखा है। आचार्य देव कहते हैं कि तू पागल मत बन। अब आचार्य की भाषा समझे, वो कह रहे हैं तू पागल मत बन, और हमारी भाषा में बोले तू बेवकूफ मत बन। अरे तू समझदार है, तू अपनी समझदारी को निखार कि क्या ये तेरे कार्य हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम जैसे पागल तो और किसके कार्य हैं? हम संसार में आए हैं, गृहस्थ अवस्था में आए हैं, है ना, पंचेंद्रिय हैं, मन सहित है, तो हमारे नहीं तो किसके कार्य हैं? आचार्य देव कहते हैं कि तू तेरा कार्य क्यों नहीं करता है? मेरा कार्य क्या है? कि तेरा कार्य तेरे ज्ञानानंद स्वभाव में रमना जमना है, तेरा वो कार्य है। तेरा यह कार्य नहीं है कि तू परद्रव्य के अंदर फेर फार करने की बुद्धि करे। तो उस बुद्धि करने से मेरा नुकसान क्या है वो बता दो, तो मैं छोड़ देता हूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा ये मेरा पागलपन था। कहते हैं ना अपन कि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी, है ना, जैसे अपन लोग बैठते हैं सारे स्टूडेंट्स, और कोई हमारा दोस्त कोई ऐसा काम कर रहा है जो काम होने वाला ही नहीं है ना,
असंभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है, वो होएगा ही नहीं। अब वो 1 दिन लगा रहा है, 2 दिन लगा रहा है, 3 दिन लगा रहा है, तो हम कितने परेशान होते हैं। हम उसको समझाते हैं, यार तू क्या पागलपंती का काम कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, मान लो इस बुक को हवा में रखना चाह रहा है विदाउट कोई भी गुरुत्वाकर्षण की, अपने हिसाब से बोले नहीं टिक जाए, नहीं टिक जाए, टिक जाए, रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं, टिक जाए, टिक जाए, फिर हाथ हटाता, टिक जाए, वो गिरती है, परेशान हो रहा है ना। और हम रोज देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर हम उसको समझा रहे हैं, भैया तू ये पागलपंती के काम मत कर। बोले इसको आधार चाहिए, तू कितना ही कोशिश कर ले, ये हवा में ऐसे नहीं रहेगी, या तो कोई ना कोई तू टेक्निक अपनाएगा तो रहेगी, है ना। क्योंकि आप में से कोई उठा करके कर दे, अभी फूंक मारे, बोले देखो रह गई ना हवा, तो टेक्निक करोगे तो रहेगी, लेकिन विदाउट किसी टेक्निक के आप रखो तो कैसे रहने वाली। ऐसे आचार्य देव समझा रहे हैं, हे जीव तू क्या है, तू सुखी समझना, तेरा स्वभाव है सुख, और लेकिन तेरे अंदर आकुलता कहां से आ रही है, तू दुखी क्यों दिख रहा है मेरे को। तो बोले भैया तूने पर द्रव्यों को अपना कर्म मान लिया है, तू उसका कर्ता बन बैठा है, और जब तूने पर द्रव्य को अपना कर्म और तू उसको तू अपने आप को कर्ता मान के बैठ गया, तो तू अब बस दुखी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस पर द्रव्य में तो तेरा कुछ परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। तो ले कैसे? क्योंकि बोले इस वस्तु की व्यवस्था अपने अपने अनुसार व्यवस्थित है ना। देखो मैं आपको एक प्रद्युम्न चरित्र का एक कथानक सुनाता हूं, तो आपको वस्तु व्यवस्था को समझने में और आनंद आएगा कि कितनी व्यवस्थित है ये वस्तु व्यवस्था, है ना। प्रद्युम्न का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, श्री कृष्ण के लड़के। तो जब उनका जन्म हो रहा था रानी रुक्मणी के यहाँ पे, तो उनका जन्म हुआ प्रद्युम्न का, और प्रद्युम्न किसके लड़के थे? श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण कौन था? नारायण, है ना। और नारायण जो होता है वह 3 खंड का अधिपति होता है ना। सब कुछ उसने जीत लिया होता है, शिला को उठा चुका होता है ना। इतना ताकतवर नारायण। अब नारायण के घर पर किसी का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जन्म की खुशियां मनाई गई, 4-5 दिन का उत्सव मन गया। रात का समय सो रहे हैं, ऊपर से एक दैत्य का विमान जा रहा था। अब दैत्य का विमान जाता हुआ एकदम से रुक गया। उसने विचार किया, भाई मेरा विमान कैसे रुक गया, क्या तो कोई मेरा नीचे मित्र है या कोई शत्रु है। तो अवधि ज्ञान तो होता है इनको, कुअवधि ज्ञान, है ना। तो उसने अवधि ज्ञान से जाना कि बोले नीचे जो महल है, उस महल में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वह पूर्व भव में उसने मेरी स्त्री का अपहरण किया था, है ना। बोले राजा मधु के जीव ने जो उसके यहाँ स्वर्ग चल गया, स्वर्ग से यहां पर आके इसने जन्म लिया है, तो बोले अब आज इसका जन्म हो तो गया, लेकिन उस समय मैं बलहीन था। जब मैं राजा हेमरथ था तब मैं बलहीन था, अब मैं बलशाली हूं, अब मैं इसको अभी यहां से उठाऊंगा और मेरा बदला पूरा लूंगा। वह नीचे उतरा और दैत्य तो था ही, तो उसने सबको मूर्छित कर दिया, रानी को, सेवक को, सबको, और बच्चे को उठा करके ले गया और बहुत दूर तक्षक नामक पर्वत पर ले गया। और वहां की जो घना जंगल, बोले मैं इसको कैसे मारूं, बोले मैं इसको शिला के नीचे डाल देता हूं। बहुत बड़ी भारी सी शिला ली और शिला के नीचे उस बच्चे को रख करके उसके ऊपर कूदा, बोले मर गया होगा, चलो यहां से। अब वो तो वहां से चला गया। अब मैं वस्तु की व्यवस्था देखो कि कैसी वस्तु व्यवस्था, कि यह कोई जीव सोचता है कि मैं इस संसार का 3 खंडाधिपति हूं, तो 3 खंड का अधिपति, मेरे इतने नौकर चाकर सेवक सब मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब बताओ
इतना जिसके यहां पे बॉडीगार्ड लगे हुए हों, सारे कैमरे जिसके लग रहे हों, उसके घर से कोई चोरी हो सकती है क्या? सोचने वाली बात है। इतनी हाई सिक्योरिटी जिसके यहां पर हो, कभी कोई चोरी हो सकता है? और लेकिन चोरी भी किसकी हो गई? उनके बच्चे की। देखो, मतलब आदमी व्यक्ति सोचता है ना, मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने जीता है सबको। अब उसके बच्चे की चोरी हो गई, तो अपने बच्चे की चोरी को नहीं रोक पाया, तो कौन किसका कर्ता बन सकता है? फिर वहां पर एक काल संवर नाम का विद्याधर और उनकी पत्नी जा रही थे। उनका विमान ऊपर से जा रहा है, उनका विमान भी वहां पर एकदम से नीचे देखा, भाई शिला हिल रही है, भाई क्यों हिल रही है? तो देखा तो भाई शिला को हटाओ, बड़ी भारी शिला को हटाया और देखे कि शिला के नीचे एक बच्चा, अभी का जन्मा हुआ बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, उन पे मोह आ गया कि भाई इसको तो अपन अपने घर ही ले चलो। और अपनी पत्नी को बोले, अभी तक तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ है, अब तुम मानो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। अब वो पत्नी बोली, भाई ये मेरा बच्चा तो है, लेकिन अन्य रानी के भी तो बहुत सारे बच्चे हैं आपके, मैं इस बच्चे को तभी ग्रहण करूंगी जब आप इसको युवराज बनाओगे। तो तुरंत उसको उन्होंने बोला, भाई ये युवराज बनेगा, और ले गए घर पे। अब उधर रुक्मणी को जब होश आया, तब वो बहुत देखी मेरा बच्चा यहां पे नहीं है, सोच रही है, परेशान हो रही है कि बच्चा कहां गया, रुदन कर रही है। श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण को पता चला तो वह भी परेशान, सारे सेनाओं को दौड़ा दिया, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। बहुत परेशान हुए। श्री कृष्ण के मित्र थे नारद, नारद जी आए। नारद ने जब घटना सुनी तो वो परेशान हुए, भाई ऐसा कैसे हुआ? श्री कृष्ण को समझाया, बोले तुम चिंता मत करो, अपने घर में अवधि ज्ञान के धारी है ना तुम्हारे भाई, कौन है? नेमिनाथ। लेकिन बोले वो बताते नहीं है ना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के जीव अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करते नहीं है। तो बोले अब क्या करें, कैसे पता चले? बोले मैं नारद हूं, मैं अभी सीमंदर भगवान के समोषण में जाता हूं और वहां पे पूछ करके आता हूं। गए सीमंदर भगवान के समोषण में, सीमंदर भगवान से पूछा कि भाई भरत क्षेत्र के अंदर जो इतनी स्वर्णमयी द्वारिका है, श्री कृष्ण की द्वारिका, उस द्वारिका में से उनके बच्चे का भविष्य का क्या हुआ वो बताओ। सीमंदर स्वामी ने सारी घटनाएं बता दी कि भाई ऐसे 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 वो बच्चा वहां पर है, विद्याधरों के यहां पर जो आया, सब बता दिया। और बोले यह बच्चा कितने वर्ष तक यहां पर रहेगा? 16 वर्ष तक, और 16 वर्ष के बाद अनेक विद्याएं सीख करके वापस से भरत क्षेत्र में द्वारिका में आ जाएगा। ये बात अब जाकर के श्री कृष्ण को बताई। अब मैं आपसे पूछता हूं, श्री कृष्ण को अपने बच्चे का पता चल गया कि मेरा बच्चा कहां पर है? विद्याधरों के यहां पर, ठीक है। और वो 3 खंड का अधिपति था, है ना, विद्याधर भी उनके कंट्रोल में रहते हैं। जो सत्यभामा थी उनकी पत्नी, वो विद्याधर की। अब क्या उनको अपने बच्चे से राग नहीं है क्या? है ना राग। तो वह वहां पे अपनी सेना को भेज करके बच्चे को नहीं बुला सकते? ला सकते हैं ना? पता लग गया ना, है ना चित्ररूप, पता लग गया कि भाई मेरा बच्चा कहां पर है? विद्याधर के यहां पर है, उसको लाना ही तो है, तो तुरंत सेना को भेजे और लेकर के आ जाए। सब कुछ है। मतलब आप सोच रहा मैं क्यों आपको ये कथानक सुना रहा हूं, क्योंकि ये जीव अज्ञानता के कारण से परद्रव्य के कर्तापने में कितना व्यथित होता है कि मैं कर सकता हूं, मेरी व्यवस्था के अनुसार होता है। अगर आप मेरे से राय ले ले तो आपका काम बिगड़ता ही नहीं। आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा, है ना? मेरे से पूछते तो समय से पहले मैं करवाता। आचार्य देव कहते हैं कि जो नारायण है, जब वो अपने बच्चे को नहीं ला पा रहे समय से पहले, तो भैया आप छोटे मोटे से, जिसमें आप में कोई शक्ति नहीं है, आप क्या कर सकते हो? तो श्री कृष्ण को भी 16 वर्ष के लिए उस रुक्मणी को जितना उसको इतना स्नेह था, 16 वर्ष तक अपने बच्चे का इंतजार करना पड़ा। तो ये क्या बता रहे हैं आचार्य देव
कि बोले वस्तु की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है कि बोले कोई भी परद्रव्य का कुछ करता ही नहीं है। तो बोले फिर हम क्या कर रहे हैं? तो अज्ञानियों के लिए कह रहे हैं ये अज्ञानी पागल की भांति होता रहता है। बोले जैसे उस पागल को किसी ने कपड़ा पहनाया और कपड़ा उतारता है तो पागल उससे द्वेष करता है कि जैसे हमारे शरीर में, हमारा ये शरीर किसका है? हमारा। इस शरीर में जैसे ही कोई हमारे विरुद्ध कार्य करता है, मेरे को कोई अपशब्द बोल देता है ना, मेरी इंसल्ट कर देता है, तो तुरंत हमें कैसा लगता है? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके लिए इतना कुछ करा और आपने मेरे बारे में सोचा भी नहीं, आपने मेरे से पूछा भी नहीं। अरे भैया, तेरी आत्मा से उसने क्या लिया है? तेरे ज्ञान से कुछ चिराया है क्या? कुछ भी नहीं। बोले वो तो इस शरीर के परिवर्तन को, परमाणुओं को कुछ बोल रहा है, और तू अज्ञानता के कारण से क्या मान के बैठ गया है कि ये जो शरीर है सो मैं हूं, इसलिए अब मेरे शरीर को कोई भी अपशब्द नहीं बोले, इस शरीर में कभी भी रोग नहीं आना चाहिए, इस शरीर में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं भैया, इस आत्मा और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, कर्म और शरीर में है ना। क्योंकि जब ये जीव सोचता है ना कि नहीं नहीं हमने ऐसा किया तो कार्य हो गया, दवा ली तो इलाज हो गया ना, बोले कैसे नहीं हो रहा? बोले वह कर्म का उदय आना होता है, तब वैसा शरीर का परिणमन हो जाता है। और अज्ञानता में यह नजर आता है कि इस क्रिया का कर्ता मैं हो गया हूं। तो यहां पे टोडरमल जी कह रहे हैं कि जैसे वो पागल है, वो है पागल उस वस्त्र की क्रिया से महाखेद खिन्न होता रहता है, वैसे ही अज्ञानी जीव इस शरीर के जो परिणमन होता रहता है, उस परिणमन में यह अपने आप को महाखेद खिन्न मानता है। कभी इसके अनुकूल हो जाता है तो अपने आप को प्रसन्न जैसा मानता है ना, और क्या बोलता है? मैं तो बहुत सुखी हूं। जरा विचार तो करो, सच्ची में हमारे अनुकूल जब कार्य होता है तब यह अज्ञानी क्या बोलता है? मैं तो बहुत संतुष्ट हूं, है ना। क्यों? क्योंकि अभी इसके सारे कार्य इसके अनुकूल चल रहे हैं। जरा इसके प्रतिकूल होने तो दो। जैसे इसके प्रतिकूल कार्य होते हुए दिखते हैं, वो तो हमारी भाषा है अनुकूल प्रतिकूल, कार्य तो कार्य के अनुसार हो रहा है ना। भाई बारिश को तो होना है ना। अब वही बारिश किसान को अच्छी लग रही है और धोबी को बेकार लग रही है कि बारिश 7 दिनों से हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे। अरे भाई इसमें बारिश का क्या दोष है ना। किसी किसान को वही बारिश अच्छी लगती है, धोबी को बेकार। तो ये तो तेरे शब्द है अनुकूल और प्रतिकूल बोलना, तो वस्तु की कोई शब्द नहीं है। वस्तु की व्यवस्था तो सब स्वतंत्र रूप से चल रही है, उसमें ना कोई अनुकूल होता है ना कोई प्रतिकूल होता है। वो तो अज्ञानी की अज्ञानता कहती है कि जहां पर मुझे संतुष्टि नजर आए तो उसे मैं कह देता हूं मेरे अनुकूल कार्य हो रहा है, और जहां पर मेरे को खेद खिन्नता नजर आती है तो मैं कहता हूं बड़ा प्रतिकूल कार्य बना। आचार्य देव कहते हैं कि एक बार के लिए तू अपने स्वभाव को, जो तेरा स्वभाव अभी पर द्रव्य में जा रहा है, विभाव में जा रहा है, वहां से हटा और उस अपने स्वभाव को निज ज्ञानानंद में लगा, अपने आत्मा के अंदर लगा, अपने चैतन्य स्वरूप में लगा। फिर देख तेरे को इतना आनंद आने लगेगा कि तेरे को यह खबर ही नहीं है कि मैं पर में कुछ करा या नहीं करा। बनारसी दास जी क्या लिखते हैं? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादक सुख उपजे
अनुभव या को नाम। बोले ये कब आता है? कि जब वस्तु का विचार होता है ना। जब तक हमारे को वस्तु की यथार्थ प्रतीति नहीं है, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति नहीं है, तब तक इस जीव को वह सुख की जो कणिका है वह आने वाली नहीं है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। कितना विश्राम पाता है मन? दिन रात यह मन कैसा हो रहा है? आकुलित हो रहा है। अब ये करना है, अब ये होना है, अब ये होना है, अब ऐसा होना है। आचार्य देव कहते हैं वस्तु का एक बार विचार तो कर, वस्तु की स्वतंत्रता के बारे में चिंतन तो कर। जैसे तूने उस वस्तु की स्वतंत्रता का चिंतन करेगा, तेरा मन उस आकुलता से दूर हो जाएगा। और जब वह आकुलता से दूर हुआ तो कैसा होने वाला है कि अतीन्द्रिय आनंद का जो रस का अनुभव है वो उसका अनुभव तेरे को होने वाला है कि मेरा कैसे चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा अनंत अनंत मैं सुख का भंडार हूं, अनंत शक्तियां मेरे अंदर है। तो ऐसी शक्तियों का आनंद कब आने वाला है? कि जब इसको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होगा। तो ऐसा यहां पर जो टोडरमल जी हमारे को समझाना चाह रहे हैं कि दर्शन मोहिनीय, समझना वापस से कि दर्शन मोहिनीय जो कर्म है वह कर्म का उदय अपना कार्य कर रहा है, उसको होने दो। उस कार्य के ऊपर किंचित भी कुछ भी खेद खिन मत होने दो, है ना। दर्शन मोहिनी ने अपना कार्य कर रहा है, परद्रव्यों से हमारे को मिला रहा है, बिछोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन तू क्या कर कि तू अब अपना कार्य कर कि तू चैतन्य स्वरूप जीव तत्व है। और तेरा कार्य क्या है कि उन सब को तू जान और वहां से दृष्टि हटा करके स्वभाव में लगा। तो जिसने अपनी दृष्टि स्वभाव में लगाना चालू कर दिया वह अति शीघ्र ही संपूर्ण शुद्ध आत्म स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे हम सभी उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से ये वक्तव्य अभी यहीं पे समाप्त करें।